राहुल गांधी जी पहले खुद तो जीत जाएं और उनको सीरियस कौन लेता है। जहां जहां उनकी यात्रा जा रही है, चाहे भारत जोड़ो हो या न्याय यात्रा हो, एक्चुअल में तो वो कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। जहां से वो निकलते हैं कांग्रेस के नेता टूटते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं। जहां से वो निकलते हैं सरकार जिस दिन होती है अगले दिन खत्म हो जाती है। वो एक चाइनीज पटाखे की तरह है जो 100 में से एक बार फटता है, वो भी फुस। भारत रत्न अवार्ड्स आपने देखे होंगे, पहले मिलते थे जो परिवार के करीब है। कौन से परिवार? गांधी परिवार के। आज की डेट में भारत रत्न अवार्ड जो मिल रहे हैं एक्चुअल जमीनी लोगों को मिल रहे हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है। अगर ईडी को जाके कोई वहाँ पे सबूत मिल रहा है, वहाँ से ऐसा पैसा मिल रहा है जिसका कोई सोर्स नहीं है, इसका मतलब भ्रष्टाचारी तो वो लोग हैं। और जो भ्रष्टाचारी है उसको मोदी से डरना चाहिए, क्योंकि मोदी उनको छोड़ने वाला नहीं है। ये टी शर्ट पे लिखा है मोदी वंस मोर 2024, क्यों? ये लिखा है मोदी वंस मोर 2024 बिकॉज मोदी जी दोबारा आने वाले हैं 400 पार के साथ। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जब उखाड़ के फेंक देंगे 200 भी नहीं ला पाएंगे। राहुल गांधी जी पहले खुद तो जीत जाएं और उनको सीरियस कौन लेता है, मुझे ये तो बताइए। उनके वो जो क्या अकबर रोड के बाहर उनको सीरियस कौन लेता है? वो तो एक जोक फैक्ट्री है जो चल रही है, चलने तो क्या फर्क पड़ता है। देश में घूम रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। जहां जहां उनकी यात्रा जा रही है, चाहे भारत जोड़ो हो या न्याय यात्रा हो, एक्चुअल में तो वो कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। जहां से वो निकलते हैं कांग्रेस के नेता टूटते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं। जहां से वो निकलते हैं सरकार जिस दिन होती है अगले दिन खत्म हो जाती है। जहां से वो निकलते हैं वहां पे वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो कैसा ही जाए यात्रा, वो पैसा उनके पास पुराना है, वो उसको खर्च कर रहे हैं अपने लिए। वो 15वीं या 16वीं बार रीलॉन्च हो रहे हैं, तो वो करने दो, क्या फर्क पड़ता है। इस बार फिर लॉन्च हुए, क्या लग रहा है कामयाब हो पाएंगे? देखिए ये वो जो रॉकेट बार बार फेल हो जाता है तो उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वो फिर से फेल होगा। वो एक चाइनीज पटाखे की तरह है जो 100 में से एक बार फटता है, वो भी फुस। तो वो वैसी लॉन्चिंग है। बेरोजगारी की बात आप कर रहे थे, वो इस चुनाव के बाद खुद बेरोजगार होने वाले हैं और उसका भी दोष वो मोदी जी पे देंगे। कह तो रहेंगे मैं तो न्याय करने निकला हूँ, देश के युवाओं को न्याय दिलाऊंगा, देश के किसानों को न्याय। देश को वास्तव में किसने तोड़ा है? अगर देश को वास्तव में किसी ने तोड़ा है तो कांग्रेस ने तोड़ा है। कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक अलग धारा देके सामान्य धारा से अलग किसने करा? कांग्रेस ने करा। देश का विभाजन किसने करा? 1947 में कांग्रेस ने करा। बांग्लादेश को अलग किसने करा? वो भी कांग्रेस ने करा। जितने भी भारत के तोड़ने के कार्यक्रम, चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बराबर का दर्जा ना देना हो, नॉर्थ ईस्ट को सौतेले की प्रभाव से देखना हो, साउथ इंडिया को एक अलग तरीके से देखना हो, नॉर्थ साउथ का डिवाइड करना हो, जातियों को आपस में बांटना हो, हिंदू मुस्लिम करना हो, हिंदू सिख करना हो, जितना भी भारत के अंदर विभाजनकारी शक्तियां हैं, अगर आप देखोगे उनका कहीं ना कहीं लिंक कांग्रेस से है, तो कांग्रेस उनको शय देती है और आगे बढ़ाती है। इवन कि राहुल गांधी विदेश में भी जाता है, वहां पे भी आप देखोगे खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो आप देख सकते हो जिनका पूरा तंत्र है कांग्रेस का, तो सिर्फ भारत तोड़ो है और भारत जोड़ो उस इमेज बिल्डिंग को बचाने का प्रोग्राम है कि मेरी खाली इमेज बच जाए किसी तरीके से, जो कि जैसे जैसे जनता में जागरूकता आ रही है उसकी इमेज वो ठक रही है, वो टूट रही है इमेज उसकी। उस इमेज को बचाने के लिए उन्होंने काम करा, बट ये काम नहीं करेगा। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। कांग्रेस को इस बार ऐसा सबक सिखाने वाली कांग्रेस दोबारा नहीं उठेगी। आरोप तो मोदी जी भी लगता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। मोदी जी जितने भी, अगर आप देखोगे प्रधानमंत्री जन आवास योजना, जितने भी घर बनाने के हैं, मोदी जी ने किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के बीच में भेदभाव नहीं करा। जिसने अप्लाई करा उनको घर मिला है। कश्मीर के अंदर ज्यादातर कश्मीर में मुस्लिम भाई रहते हैं। जितना डेवलपमेंट कश्मीर में अब हुआ है धारा 370 हटने के बाद में, उससे पहले नहीं हुआ। उसके बाद में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कभी ऐसा दिखा कि मोदी जी ने कोई रोड बनाई हो, कोई शौचालय बनाया कि यहाँ पे हिंदू जा सकता है, मुस्लिम नहीं जा सकता? कि कोई भी अगर डेवलपमेंट का काम हुआ किसी भी क्षेत्र में हुआ है कि यहाँ पे खाली हिंदू की एंट्री होगी, मुस्लिम की नहीं होगी? सभी के लिए है ना। अगर वास्तव में भारत रत्न अवार्ड्स आपने देखे होंगे, पहले मिलते थे जो परिवार के करीब है। कौन से परिवार? गांधी परिवार के। आज की डेट में भारत रत्न अवार्ड जो मिल रहे हैं एक्चुअल जमीनी लोगों को मिल रहे हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है। उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें सिख्स भी हैं, उसमें आदिवासी भी है, उसमें हर कोई है। वहां कोई भेदभाव नहीं हुआ, तो इसका मतलब भेदभाव नहीं होता। कितने मुस्लिम्स को इस बार भारत रत्न मिला, सिखों को मिला, ट्राइबल्स को मिला, जनजातियों को मिला। कहीं पे आपको दिखा कि पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर रिलीजन को बेनिफिट मिल रहा है या किसी फैमिली को मिल रहा है या किसी को नहीं? सबसे बड़ी बात जितने भी, अगर आप भारत रत्न की सूची देखोगे उसमें से आपको ज्यादातर ऐसे मिलेंगे कि जिनका मोदी से, इस पार्टी से, उनके आसपास में कभी कोई लगाव था ही नहीं, या उनको कोई कभी पहले की फोटो या कुछ ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट तो भी मिलेगा ही नहीं आपको। जबकि कांग्रेस के टाइम पे चले जाओ, जो जिन पत्रकारों को मिला आपके सबके पास में सूची है, जिन लोगों को मिला है, बिजनेस घरानों को मिला है, आप उनकी लिस्ट जाकर देख लो, उनके सबके संबंध कांग्रेस से
पहले से रहे हैं, जिनको पहले वो देती थी। 90% होता था, 10% गलती से किसी को इधर उधर दे दिया। 90% उनको लोगों को मिलता था जो कांग्रेस के उनके चाटुकार होते थे या उनके घराने के करीब के होते थे। मोदी सरकार ने सभी के लिए कि मेरे लास्ट में मोदी जी की जो अप्रोच है कि लास्ट में अप्रोच की, जो श्रृंखला में सबसे आखिरी व्यक्ति है उस तक कैसे पहुंचा जाए, उसको कैसे खुश किया जाए, उस तक कोई भी योजना होती है उस तक कैसे पहुंचे। मोदी जी की हमेशा ये, लेकिन फिर भी आरोप उन पे लगते हैं कि भ्रष्टाचारी करते हैं, भ्रष्टाचार करें, जहां जो नेता लगता है कि आगे बढ़ेगा, इनको टक्कर देगा, उसके घर पे ईडी भेज देते हैं। सर पैसे 300 करोड़ किसके घर से निकल रहे हैं? ईडी अगर किसी घर जाती है पैसे निकलने, इसका मतलब वो चोर है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो उनके कांग्रेस के एमपी हो, अगर ईडी को जाके कोई वहाँ पे सबूत मिल रहा है, वहाँ से ऐसा पैसा मिल रहा है जिसका कोई सोर्स नहीं है, इसका मतलब भ्रष्टाचारी तो वो लोग हैं। और जो भ्रष्टाचारी है उसको मोदी से डरना चाहिए, क्योंकि मोदी उनको छोड़ने वाला नहीं है। ये बात पक्की मान लीजिए आप, मोदी किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। और दिल्ली के अंदर बैठे कुछ जो एक सेमी या डमी सीएम जो है ना, जो अपना आपको सुपर सीएम जिसे कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बच गया हूँ बाकी दोस्तों को अंदर करके, वो भी जल्दी जाएंगे, क्योंकि उन पे भी भ्रष्टाचार की तो दिया कि मैं जेल सरकार चला लूंगा। सर जनता चलाने देगी तभी तो, जनता को भी जागरूक हो गया। अगर अगली इलेक्शन आएंगे आप देखेंगे जिस तरीके से दिल्ली की 7 सीटों पे बीजेपी आएगी, उसी तरीके से आप देखोगे विधानसभा के अंदर भी दिल्ली की जनता बीजेपी को चुन के आगे बैठाएगी। एक बार फिर से 2024 में मोदी सरकार, वो तो कह रहे हैं 400 पार लेके आएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 200 भी लाना बहुत मुश्किल है। हम तो कह रहे हैं 400 क्या 450 पार हो जाएगा एनडीए का। और बीजेपी के इटसेल्फ जिस तरह से युवा जुड़ रहा है मोदी के साथ, जिस तरह से गरीब तबका जुड़ रहा है मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी जी ने सबको भला किया है, चाहे गरीब है, चाहे युवा है, चाहे नारी है। आप देखो ना नारी का कितना सशक्तिकरण किया है, हर चीज में नारी आगे बढ़ रही है, खेलों में हो गया, चाहे वो ड्रोन दीदी का किया है सब। आंगन, मैं अभी काशी होके आया, आंगनवाड़ी बोल रहे हैं कि हमारा जितना हमारा फायदा नहीं होता था उससे 5 गुना हम अभी जो है ना कमा रहे हैं, डिफरेंट करके। जनता की तो आपने बता दी कि जनता को क्या क्या फायदा मिले। आपने जो टी शर्ट लिख रखा मोदी वंस मोर 2024, आपको कितने फायदे मिले? मोदी वंस मोर, देखो मेरे लिए नेशन फर्स्ट। अगर नेशन का हमारा नाम होता है, मेरे लिए प्रोफेशनल के लिए, मैं कहीं बाहर किसी भी देश में जाता हूँ तो मेरे को जो सम्मान पहले नहीं मिलता था, मैं तो आज से 30 साल पहले जाता था, 25 साल पहले जाता था, तो इंडियंस को ऐसे देखा जाता था कि यार ये कहाँ ना भिखमंगे देश से, इस तरह से देखा जाता था। बट अभी हमारे को जब भी देखते हैं, अच्छा इंडिया से रिस्पेक्ट डबल हो जाती है किसी भी और देश के बजाय में, चाहे वो यूएस है, चाहे सिंगापुर में। 4 जगह गया हूँ अभी पिछले 3-4 सालों में, जब से मोदी जी आए हैं 17 के बाद, तो इतनी इंडियंस की रिस्पेक्ट बढ़ गई है हर जगह। अच्छा इंडियंस को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। आपने बोला ना हमें क्या मिला, तो राहुल गांधी जी बाहर जाके कहते तो हैं कि लोकतंत्र खतरे में हो गया है। तो बाहर जाके तो इंडिया की बुराई करते हैं। कोई ऐसे देश का जो देश का बंदा हो, इसीलिए लगता है ना राहुल तो देशद्रोही है ही है, इसलिए लगता है क्योंकि वो जाके कोई जिसमें देश का थोड़ा सा 10% भी है ना अपना हिस्सा, वो बाहर जाके देश की बुराई नहीं करेगा बल्कि देश की अच्छाई करेगा। बल्कि अगर देश में देखो, हर एक देश में थोड़ी थोड़ी कमी होती है, उसको छुपाते हैं लोग कि चलो जी बाहर जाके हम अपने देश का नाम रोशन करें। राहुल तो जो है अच्छाई को भी बुराई करता है। तो इसलिए उसके कहने, जैसे पहले उन्होंने किसी ने बोला कि राहुल के कहने से कोई फर्क पड़ता है क्या, वो तो एक जोक है। अच्छा, इंडिया के लिए जोक है।